मैं चाहता हूं एक बार आनंद दुबे जी को ले आए चर्चा में, फिर मैं आपके पास भी आता हूं अश्विनी जी, क्योंकि अभी शिवराय जी ने एक बात कही थी, सामाजिक बात एक तरफ है, कानूनी बात एक तरफ है, और अगर कोई राजनीतिक प्रश्रय कहीं किसी को मिल रहा है जिसका नाम अभी लिया शिवराय जी ने, उन्होंने कहा उद्धव सरकार की अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से उमेश कोल्हे के कत्ल के बाद कार्रवाई नहीं की गई, और कार्रवाई की गई होती तो कन्हैया लाल का कत्ल कम से कम नहीं होता। आनंद दुबे जी। सौरभ जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। इतनी दो बड़ी बड़ी हत्याओं में शिवसेना और बीजेपी में अंतर करने का काम ढूंढते हैं। मैं समझता हूं कि इन्हें बंद करनी चाहिए राजनीति। 21 जून को हत्या होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, धीरे 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 7 लोग पकड़े जाते हैं, एटीएस आ जाती है, एनआईए आ जाती है। देखिए, पुलिस और पुलिस कमिश्नर ये हमारी सुरक्षा के लिए बने, और इन पे आरोप कौन लगा रहा है, इनका मनोबल कौन गिरा रहा है? दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता। वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर किसी जमाने में अमरावती पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर की थी? तो वो आप उनसे गुस्सा निकालने की वजह से पूरी अमरावती पुलिस पर शंका करेंगे, कमिश्नर पर शंका करेंगे, पुलिस का मनोबल गिराएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। और देखिए, पुलिस कभी 2 घंटे में भी इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेती है, कभी 10 दिन महीने भी लग जाते हैं। पुलिस काम करती है, पुलिस आपके और हमारे लिए बनी है, उसे पार्टियों में मत बांटिए। ठीक है कुलकर्णी साहब, आज भाजपा की सरकार आज अभी फ्लोर टेस्ट पास की है, अभी 1 मिनट भी बीता नहीं है। ऐसा मत कहिए कि महाविकास जब तक थी तब तक अच्छा काम नहीं हो रहा था, जैसे हमारी सरकार। आनंद दुबे साहब, चलिए अभी मैं इस बहस में मैं नहीं पढ़ता कि आपने क्या नहीं किया और इन्होंने आते 2 दिन में क्या कौन से पहाड़ उखाड़ दिए। ठाकरे जी को जिस प्रकार मैं ये जानना चाहता हूं, अभी आपके सामने बैठे विजय शिवराय कुलकर्णी जी आपके सामने बैठे, आप इनसे जो चाहे पूछ सकते हैं। एक सेकंड आनंद जी, एक सेकंड। ऐसी घटनाओं में शिवराय कुलकर्णी बीजेपी के अमरावती के लोकल लीडर है, इन्होंने अभी यहां चैनल पर यह बताया, सुनिए तो, और मैं वो जो बात कह रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए, आपको पूछना है उनसे पूछिए। इन्होंने कहा 21 जून को उमेश कोल्हे की हत्या होती है, इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर वहां छानबीन की और इन्होंने पाया कि यह कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के कथित बयान से जुड़ा हुआ मामला है। ये कह रहे हैं इन्होंने इस स्तर पर, हर स्तर पर जाकर पुलिस को बताने की कोशिश की, इनकी बात को नहीं सुना गया। जो बात ये 2 दिन हत्या के 2 दिन बाद से कह रहे थे, वो बात पुलिस 12 दिन के बाद बताती है। शिवराय जी, आपको कैसे पता चला था कि ये उस बयान से जुड़ा हुआ है हत्याकांड? मैंने पहले भी स्पष्ट किया और फिर भी स्पष्ट करता हूं दुबे जी के लिए कि 21 तारीख को हत्या के बाद मैंने गांव का, शहर का जो माहौल देखा, उसमें लोग डराए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं, ये चित्र था। और मैं उनके परिवार से जाकर मिला, परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे घर में से हमारे जो मृतक उमेश कोल्हे है, उन्होंने ऐसी पोस्ट फॉरवर्ड की थी। ये सब सबूत होने के बाद भी अमरावती पुलिस अगर बोलती है अभी कि ये रॉबरी नहीं, ये सुपारी किलिंग नहीं, तो फिर नुपुर शर्मा का एंगल है ये बोलने के लिए। जब तक एनआईए नहीं आती है तब तक पुलिस को क्यों समय लगा? वही आरोपी थे, उनके सबूत भी मिल चुके थे, ग्रुप में पोस्ट है वो भी पुलिस को मालूम हो गया था। इतना सब मालूम होने के बावजूद भी पुलिस जाहिर क्यों नहीं कर रही थी? सीधी बात है। देखिए सौरभ जी, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है, उनकी राजनीति उनके साथ। मैं तो अमरावती की जनता की ठीक है, हाँ, आप अपनी बात कर रहे हैं और आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव में जो देखा और किया, आप उसकी बात बता रहे हैं। चलिए ठीक है आनंद जी, मैं आता हूं 1 मिनट, जरा अश्विनी जी को भी चर्चा में लिया, इंतजार कर रहे हैं मुझे बहुत देर से, वकील भी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के, तो जानते हैं पुलिस भी कैसे काम करती है, पुलिस को कब पता चल जाता है, कितना वक्त लगता है। अगर एक पॉलिटिकल वर्कर को पता चल सकता है कि हत्या किस कारण से हुई है, तो एक पुलिस वाले को क्यों नहीं पता चल सकता? और उसके बाद पूरे शहर में धमकियां दी जा रही हैं दर्जनों लोगों को, यह बात कैसे नजरअंदाज हो सकती है? अश्विनी उपाध्याय जी। सौरभ जी, मेरे हाथ में एक ब्लू कलर की आपको किताब देख रही होगी, एक ब्राउन कलर की है। ब्लू कलर में आप देखिए लिखा है फेडरल पीनल कोड, दिख रहा होगा शायद आपको भी, फेडरल पीनल कोड। ये अमेरिका का फेडरल पीनल कोड है कि अमेरिका में दंड कैसे होता है, और ये हमारे भारत का इंडियन पीनल कोड है। जिन अपराधों में भारत में 3 साल की सजा होती है, वहां पे अमेरिका में कम से कम 20 से 30 साल की होती है। किडनैपिंग में भारत में मैक्सिमम 3 साल है, अमेरिका में फांसी की सजा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं,
जहां पे दवा घटिया होगी वहां बीमारी बढ़ेगी, जहां पे कानून घटिया होगा वहां अराजकता बढ़ेगी। यह समस्या जो भारत में फैली हुई है, ये चीन में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कठोर कानून बनाए हैं। अगर कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी हुई होती तो बीच में जितनी हत्याएं हो गई, दिलवर नेगी की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, और इसके बाद कन्हैया की हो गई, राजू की हुई, कृष्णा की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, नीलेश की हुई, अंकित शर्मा की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, अमित की हुई, सैकड़ों हत्याएं नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूं, सठे साठ्यम समाचरित जिहादियों के लिए आपको इस घटिया कानून को बदलना पड़ेगा, अंग्रेजों ने जो 1860 में बनाया था। इस कानून को फेंकिए, इस अमेरिका वाले कानून की नकल करिए, फेडरल पिनल कोड की, जिसमें 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल सजा होती है, जिसमें फांसी की सजा होती है, 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। आप मुझे बताइए, इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, किसी एक हत्यारे का नाम बताइए, किसी एक जिहादी का नाम बताइए। नहीं तो इसके लिए कानून की किताब ही क्यों दोषी है अश्विनी उपाध्याय जी? मैं आपसे ये पूछता हूं, इसमें सिर्फ कानून क्यों दोषी है? कौन रोकता है सरकारों को कि अगर कोई हत्या हुई कि किन्हीं जिहादियों ने किसी का गला काट दिया, चाहे वो कमलेश हो, चाहे कन्हैया लाल हो या उमेश हो, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के उनकी सुनवाई की जाए, 2-3 महीने के अंदर फैसला पे जज फैसला सुना दे। कौन रोकता है ऐसा करने से? और कत्ल की सजा तो फांसी है ना हमारे यहाँ। मैं आपको नहीं सौरभ जी, ना बिल्कुल नहीं है। कत्ल की सजा फांसी नहीं है, कत्ल की सजा आजीवन कारावास भी है। और हमारे कानून तो ऐसे घटिया हैं, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का अधिकार भी मुख्यमंत्री को है, यूपी में आपने देखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे यहां तो एक सेक्शन है 302, अगर सड़क पे दो लोग गाड़ी टकरा जाए, मर्डर कर दे तो भी वही लगता है, और ऐसी जिहादी घटना में भी वही 302 लगता है। हमारे यहाँ जिहाद को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, हमारे यहाँ हेट स्पीच को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, इस तरीके के मोटिवेटेड प्लान्ड मर्डर को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। एक सेक्शन है 302, गोली मार दो तो भी, चाकू मार दो तो भी, सड़क पे झगड़ा होने पे मार दो तो भी वही लगेगा, जमीन का झगड़ा हो मार दो तो भी लग जाएगा, भाई पति पत्नी आपस में झगड़ा कर ले तब भी वही धारा लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कानून घटिया है, इसको एडमिट करना पड़ेगा, हमें कानून बदलना पड़ेगा। ये संसद की ड्यूटी है, ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है, कानून बदले। और फिर मैं आता हूं, ये जो समस्या है जिहाद की, केवल भारत में थोड़ी है। अरे सीरिया अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, इराक अशांत है, ईरान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, उज्बेकिस्तान अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। दुनिया के 55 देशों में समस्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, मूल कारण है वो घटिया एजुकेशन, घटिया तालीम, जिसको कहते हैं मदरसा। और पूरी दुनिया के मदरसों का सिलेबस एक है, इसीलिए अमेरिका ने मदरसों को बैन किया, चाइना ने मदरसों को बैन किया, जापान ने मदरसों को बैन किया, सिंगापुर ने मदरसों को बैन किया। जिन देशों ने मदरसे को बैन किया वहां सुख शांति है, वहां भाईचारा है, वहां गंगा। तो भारत में मदरसे पे बैन लगना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं? मदरसों को अलाउ किया, वहां अशांति है। आप कह रहे हैं भारत में मदरसे बैन हो? समान शिक्षा की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।